हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और कंटिन्यू वीडियोस को चेकआउट कर रहे होंगे। जैसे कि 5 पार्ट्स में मैंने आपको मीन का टॉपिक डिस्कस किया है, उसमें मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको मीन के किसी भी क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आप पूछ सकते हैं। आप किसी बुक से तैयारी कर रहे हैं, कोई बुक है आपके पास जिससे आप मीन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आपको लगती है जो आपसे नहीं सॉल्व हो पा रहा है देन आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करेंगे मीडियन। ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा मीडियन। मीन हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम डिस्कस करेंगे मीडियन। मीडियन का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले हम वो जानते हैं। मीडियन इज द वैल्यू विच लाइज इन द मिडिल ऑफ द डाटा। मीडियन एक वो वैल्यू होती है जो डेटा के बीच में लाई करती है, विथ हाफ ऑफ द ऑब्जर्वेशंस बिलो इट एंड द अदर हाफ अबव इट। मीन्स जो आपको ऑब्जर्वेशंस गिवन है लाइक 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आपको जो ऑब्जर्वेशंस गिवन है इसका हाफ ऑफ द ऑब्जर्वेशन बिलो मीन्स हाफ इधर और हाफ इधर, तो मिड में क्या आया 3, मीन्स 2 ऑब्जर्वेशंस लेफ्ट साइड में है एंड 2 ऑब्जर्वेशंस राइट साइड में है। या इसे आप कह सकते हैं हाफ of the observations below and the other half above it. In other words, median of a group of observation is the value of the data which divides the group into two equal parts. Median का meaning ये होता है कि mid value, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स में हम कहते हैं मीडियन को मिड वैल्यू। तो ऑब्जर्वेशन की वो वैल्यू जो डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यहाँ भी 2 ऑब्जर्वेशंस है और यहाँ भी 2 ऑब्जर्वेशंस है। अगर हम मीडियन को यहाँ से निकाल दें तो इट मीन्स जब डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है उसकी जो मिड वैल्यू होती है वो मीडियन कहलाती है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दस फॉर द अनग्रुप डेटा, ये एक अनग्रुप डेटा आपको गिवन है। वैसे मैं आपको पीछे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा चुकी हूँ, मैं आपको फिर क्लियर कर देती हूँ। Thus, for the ungrouped data 5, 8, 7, 6 and 4, on writing them in ascending order we get, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो भी आपको अनग्रुप डेटा गिवन होता है उसे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हैं। जैसे हमें गिवन था 5, 8, 7, 6 एंड 4, हमने क्या करा, सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में 4, 5, 6, 7 एंड 8। क्लियरली द वैल्यू ऑफ द मिडिल टर्म इज 6। अब आपको इन 5 वैल्यूज में क्लियरली ये दिखाई दे रहा होगा कि मिड वैल्यू कौन सी है, मिडिल टर्म कौन सा है, 6, क्योंकि 6 के लेफ्ट साइड में 2 ऑब्जर्वेशंस हैं एंड 6 के राइट साइड में 2 ऑब्जर्वेशंस है, 7 एंड 8। दैट इज मीडियन क्या हो गया, मीडियन हो गया आपका 6। मिड वैल्यू इट इज नोन एज median, and we see that the median 6 divides the given observation into 2 equal groups. अब हमने क्या देखा, जो मीडियन 6 है वो ऑब्जर्वेशंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 2 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर रहा है। दैट इज 4, 5 एंड 7, 8। 4, 5 उसके लेफ्ट साइड में है और 7, 8 उसके राइट साइड में है। इट मीन्स 6 जो है 2 इक्वल पार्ट्स में किसी भी ऑब्जर्वेशन को डिवाइड कर रहा है। तो क्या हमें समझ में आया, हमने क्या सीखा? सबसे पहले तो मीडियन क्या होता है, मिड वैल्यू होती है। मिड वैल्यू के बाद में वो क्या होता है, हाफ ऑब्जर्वेशन लेफ्ट साइड में होती है, हाफ ऑब्जर्वेशन राइट साइड में होती है, या फिर आप इसे कह सकते हैं बिलो इट और अबव इट। ठीक है, अब जो ऑब्जर्वेशंस को 2 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करता है वो ही क्या कहलाता है, मीडियन। मिड वैल्यू इट इज नोन एज मीडियन। तो यहां तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। असेंडिंग ऑर्डर मीन सबसे छोटे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे पहले क्या आएगा 8, 9, 10, 8, 9, 10, देन 12, 13, 12, 13, देन 15 एंड 17, 15 एंड 17। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। अब इसकी हमें मीडियन बताना है, तो मीडियन के लिए क्या होगा, 3 पार्ट्स लेफ्ट साइड में, 3 पार्ट्स राइट साइड में,
तो मीडियन आपके पास क्या आ गया, मीडियन इज इक्वल्स टू 12। सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है, पहले हम इसे ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, 3 4 3 4, देन 5 2 टाइम्स है, 5 5 5 के बाद 9 10 11, 8 आएगा पहले, सॉरी, 8 9 10 11 12 एंड 15। ओके, तो कितनी ऑब्जर्वेशंस हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी तक आपने जो ऑब्जर्वेशन सीखी हैं, जो अभी तक मैंने आपको बताया, वो बताया मैंने आपको ऑड। जैसे यहाँ पे टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस थी, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम सिंपल इसको सॉल्व कर सकते थे, 3 पार्ट्स लेफ्ट साइड में और 3 पार्ट राइट साइड में लेकर। अब इस केस में क्या होगा, अगर हम ये 10 ऑब्जर्वेशंस को डिवाइड करते हैं तो 5 पार्ट्स यहाँ आए और 5 पार्ट्स राइट साइड में आए। तो इट मीन्स मिड वैल्यू जो हमारे पास आई वो कितनी आई, 2 8 एंड 9। तो इसका इस केस में जब आपके पास ऑब्जर्वेशन इवन हो, मीन्स ये ऑब्जर्वेशन तो थी आपके पास ऑड, ये ऑब्जर्वेशन है आपके पास इवन। तो इवन के केस में मीडियन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, 8 प्लस 9, दोनों ऑब्जर्वेशन को, जो मिड में 2 ऑब्जर्वेशन आपको मिली हैं, या तो 8 हो सकता है या 9 हो सकता है, तो दोनों में से क्या होगा कैसे पता चलेगा, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 17/2, देन आंसर क्या आया, 8.5। तो मीडियन आपके पास क्या आया, 8.5, क्योंकि 8 और 9 के बीच का मिड टर्म क्या होता है, 8.5। इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों मिड वैल्यूज को ऐड करके 2 से डिवाइड करके हमें मीडियन मिल जाता है। तो इस तरीके से मैंने आपको 2 केस सिखाए कि कैसे ऑड के क्वेश्चन से आपको मीडियन फाइंड आउट करना है और कैसे इवन के केस में मीडियन फाइंड आउट करना है। ऑड के केस में आप सिंपल मिड वैल्यू लेकर आंसर बता सकते हैं, बट इन इवन केस यू हैव टू, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यू हैव टू राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर, देन यू हैव टू फाइनलाइज योर आंसर। जो 2 वैल्यूज आपको मिलेंगी इवन के केस में, यू हैव टू ऐड बोथ द डिजिट्स एंड डिवाइडेड बाय 2, तो आपको आंसर आपका मिल जाएगा, दैट इज 8.5। नेक्स्ट नोट देखिए, नोट में क्या लिखा है, फॉर फाइंडिंग द मीडियन ऑफ गिवन डेटा अरेंज देम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज। मैंने आपको बताया असेंडिंग ऑर्डर में, अगर हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते तब भी हमारे पास आंसर सेम ही होता। तो ये आप मत सोचिए कि हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है, आप अपनी ऑब्जर्वेशंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। यू कैन राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग और डिसेंडिंग, बोथ इन मैनर। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड पॉइंट क्या है, वेदर द गिवन डेटा be arranged in ascending or descending order, the value of their median is unique। अभी मैंने आपको वही बताया कि चाहे आप अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखें या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, आपको जो मीडियन की वैल्यू मिलेगी वो यूनिक मिलेगी। मींस अगर आपके पास सपोज टू बी ऑब्जर्वेशन है, लाइक मैं आपको देती हूँ 5 7 2 4 3, ठीक है, हम पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, 2 3 4 5 एंड 7, एंड फिर हम लिखेंगे इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में, 7 5 4 3 2। अब इसकी मीडियन वैल्यू निकाली है, तो 2 पार्ट्स हमने डिवाइड कर दिए, मिड में हमें क्या मिला, दोनों ही केस में 4, तो मीडियन कितना आया हमारे पास, 4। इट मीन्स चाहे आप अपनी ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, आपको आपकी मीडियन वैल्यू सेम मिलेगी। आई होप क्लियर हो गया होगा मीडियन का केस। ये है होमवर्क का क्वेश्चन, आपको क्या करना है, ये 4 क्वेश्चंस गिवन है, यू हैव टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस एंड राइट द आंसर्स इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में मुझे करके बताइए आंसर कि आपके आंसर्स क्या आए हैं। आंसर मैंने आपको प्रोवाइड नहीं किए हैं, अगर आपके आंसर्स रॉन्ग होंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि आपने कहाँ मिस्टेक की है और कैसे इसको सही किया जा सकता है। तो इन चारों केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इन्हें असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है अपनी ऑब्जर्वेशंस को, देन यू हैव टू फाइंड आउट द मीडियन। ठीक है, मीडियन आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। मीडियन
के बाद हम जो पढ़ेंगे वो है नेक्स्ट टॉपिक मोड। तो मीडियन की एक ही वीडियो सफिशिएंट है, क्योंकि इससे ज़्यादा इसमें कुछ सीखने की नीड नहीं है। कुछ अगर नया मुझे मिलता है, कुछ ऐसा लगता है मुझे आपको बताना चाहिए, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, मीडियन का टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।